देखिए, हर कोई आदमी जो है वो अपनी एजुकेशन एजुकेशन के हिसाब से वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है और कुछ ना कुछ वो पैसे बना रहा है। ये पैसे उसको क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी एक फैमिली है और वो अपनी इस फैमिली के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करना चाहता है। इसी के लिए उसको ये पैसे चाहिए। और पैसे कैसे चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना? अब एक चीज़ हमको देखनी है कि हमारी जो भी इनकम है उस इनकम से क्या है, हमारी परिवार की क्या और की एक दायरा बन रखा है हमारी फैमिली का। इनकम डिसाइड करती है कि मैं कैसे घर में रह रहा हूँ। इनकम डिसाइड करती है कि मैं कैसे गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। इनकम डिसाइड करती है मेरे बच्चों की एजुकेशन कहाँ पे हो रही है। इनकम डिसाइड करती है कि मेरी सेविंग्स कैसी हैं। इनकम डिसाइड करती है कि मैं घूमने फिरने के लिए ट्रैवल करता हूँ तो कहाँ जाता हूँ। इनकम डिसाइड करती है मेरा घर में जो है रहन सहन खान पान मेरा कैसा है। इनकम डिसाइड करती है कि मेरा सोशल दायरा क्या है। इनकम डिसाइड करती है कि अगर मेरे को हेल्थ की अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो मैं ट्रीटमेंट कहाँ करवाता हूँ। ये सब कुछ किस चीज़ से मेरा निर्भर होता है? मेरी इनकम की। जो भी फैमिली की इनकम वो डिसाइड करती है। बट हर कोई आदमी क्या चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े। अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो चाहता है 1 लाख हो, कोई 1 लाख कमा रहा है तो चाहता है कि मेरी 2 लाख रुपए हो। क्यों? क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है कि भाई अगर उसकी इनकम कुछ बढ़ जाए तो क्या होगा, उसकी फैमिली का एक और बड़ा दायरा हो सकता है। किस चीज़ का बड़ा दायरा? यानी अभी जैसे घर में है उससे एक बड़ा घर हो सकता है उसका। उसके बच्चों की एजुकेशन जो चल रही है उससे और अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। सेविंग्स जो पहले हो रही थी उससे जो है ज़्यादा सेविंग्स हो सकती हैं। ट्रैवलिंग अगर जो है छुट्टियों में दादा दादी मौसा मौसी नाना नानी के यहाँ जाते हैं तो हम लोग कहीं बाहर एब्रॉड भी जा सकते हैं, घूमने के लिए हम लोग जा सकते हैं। खान पान हमारा जो है और बेहतर हो सकता है। सोशल दायरा हमारा और बड़ा हो सकता है। हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए तो वो और अच्छी या बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। गाड़ी हमारी और बड़ी हो सकती है। देखिए, ये सब चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है और ऐसा मैं भी सोचता हूँ, ऐसा आप भी सोचते होंगे कि भाई अगर इनकम बढ़ जाती तो एक और बड़ा दायरा मेरे परिवार का होता, हम कुछ और अच्छा जीते। अब सवाल यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रयास करते हैं अपने इस इनकम को बढ़ाने के लिए, बट एक दो बार जब वो असफल होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं यार, ये सब मेरे लिए नहीं है बाहर का दायरा, मैं इसी में संतुष्ट हूँ, जो मेरा अंदर का दायरा है बस यही मेरा भाग्य है। बट कुछ लोग प्रयास करते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने का और वो धीरे धीरे प्रयास करते हैं, फेल होते हैं, प्रयास करते हैं, तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि वो अपनी फैमिली का दायरा बढ़ा नहीं लेते। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपकी फैमिली की जो भी इनकम है, अगर उस इनकम के अंदर अगर 1 लाख रुपए अगर जुड़ जाए तो क्या डिफरेंस कुछ आएगा कुछ आपके परिवार की रहन सहन जीवन शैली में? अगर इसका उत्तर अगर यस में है तो आगे बात करते हैं कि ये कैसे ये 1 लाख रुपए आपकी फैमिली में आप बना सकते हो ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। तो ये मेरा एक पार्ट था वाई क्यों इसको हमें करना है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो तो कुछ और हमारा जो है बेहतर हमारी फैमिली का लाइफस्टाइल रहन सहन खान पान अच्छा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या है ये, कैसे होगा ये सब? तो देखिए, आज की तारीख में क्या है कि मैंने जैसे आपसे बोला था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इनकम बना रहे हैं। जो इनकम मैं और आप बना रहे हैं वो इनकम का 2 हिस्से में हम बांट देते हैं। एक हिस्सा है हमारा जो कि हमारी जो है एक्सपेंसेस हैं और एक हिस्सा है जो हमारी क्या होती है, सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स 20%, खर्चा कितना हो जाता है, लगभग 80% ऑफ द इनकम। अब ये जो सेविंग है ये तो कुछ ना कुछ आपको ब्याज दे रहा होगा क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसको रखा हुआ है। मैं आज आपसे इस पैसे के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करना चाहता हूँ इस 80% पैसे का जो आप हर महीने खर्च करते हैं, क्या इससे कभी आपने पैसे बनाए हैं? आप कहेंगे नहीं। मैं पूछना चाहूँगा, अगर इसी खर्चे से अगर पैसे बन जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? क्या लगता है आपको? यस। अब ये जो खर्चा हमारा 80% का है ये बहुत अलग अलग चीज़ों में पैसा खर्च होता है, पर इसका एक भाग है जो हमारे FMCGs में खर्च होता है, जिसको कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमारे परिवार में हर महीने हमको चाहिए होता है जीवन यापन के लिए। राउंड अबाउट 5-6 हज़ार रुपये का ये सामान हर महीने हमारे घर में कहीं बाजार से आता है। अगर हम सोच के चलें 5,000 और 12 महीने से अगर इसको हम गुणा कर दें तो लगभग 60,000 रुपये हम साल का चीज़ों में आवश्यकताओं वाली चीज़ों में खर्च करते हैं, जिसका हमें कोई रिटर्न नहीं आता। और अगर इसको 10 साल से हम गुणा कर दें तो पिछले 10 साल में हम जो है 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, जिसका हमें कोई इंटरेस्ट या कोई ब्याज, कोई पैसा नहीं आया। अब अगले 10 साल की अगर हम बात करें, अगले 10 साल का मतलब है 2020 है, अगला 2030 भी आएगा। खर्चा जो पहले 5,000 का है आज की तारीख में ये बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रही है, मान लेते हैं 7,000 रुपये हर महीने का खर्चा
12 महीने से गुणा कर दें तो ये लगभग 84,000 रुपये खर्चा होगा साल का पर एनम। इसको अगर हम 10 से गुणा कर दें तो लगभग 8,40,000 रुपये हम अगले 10 साल में खर्च करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेट 9 लाख रुपये मान लीजिए। क्या इस पैसे से हम कुछ पैसे बनाने वाले हैं? मुझे नहीं मालूम, बट इफ़ यू डिसाइड, अगर आप चूज़ करते हैं, जैसा मैं आगे बताता हूँ, तो डेफिनेटली ये जो 9 लाख रुपए हैं ये आपके लिए एसेट का काम कर सकते हैं और आपकी फैमिली में ये इनकम का एक जरिया बन सकते हैं। कैसा होगा अगर ऐसा हो जाए? बढ़िया, तो आगे देखते हैं। अब ये कैसे होगा? अभी तक क्यों नहीं हुआ ऐसा कि हमने अपने खर्चों से पैसा बनाया? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसमें क्या है कि जो सामान हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उनको कोई ना कोई बनाता है और हम एज अ कंज्यूमर उसको जो है कंज्यूम करते हैं। हमारे तक सामान पहुंचाने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको हम एज C&F, एज होलसेलर, एज रिटेलर जानते हैं। सामान अगर 40 रुपये का है, 10 रुपये का अगर प्रॉफिट रखा, 50 का मिलता है, चलता है, तो हमें 100 रुपये का पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में लोग हैं इनका अपना मार्जिन होता है रफली 20%, ये भी पैसा बनाएंगे जब ये काम कर रहे हैं बीच में। इसके अलावा एक इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे कौन लोग आ जाते हैं? यहाँ पे सलमान खान जी आ जाते हैं, यहाँ पे अक्षय कुमार आ जाते हैं, यहाँ पे जो है आपके विराट कोहली आ जाता है। ये वो लोग आ जाते हैं जो सामान को इंडोर्स करते हैं और इसके बदले इनको बहुत बड़ा पैसा दिया जाता है, लगभग 30% पैसा यहाँ चला जाता है। तो 50 ये हो गया आपका, 20 रुपये ये बीच वालों ने ले लिए, 30 इन्होंने ले लिए, 100 रुपये का हमें सामान पड़ा। अब इस तरीके से हम कई सालों से सामान ला रहे हैं। अब यहाँ पे सोचना ये है, एज अ कंज्यूमर आप ये सोचिए, 50 रुपये का सामान हमको और आपको कितने का पड़ रहा है? 100 रुपये का। तो क्या ये अच्छी बात है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्या हमको इस सामान के ऊपर कोई डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। हमारे को क्या गारंटी मिल रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम यहाँ पे पैसा बनाने का हमारे लिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पैसा कौन बना रहे हैं? ये सारे लोग पैसा बना रहे हैं, बट एक आदमी जो कभी पैसा नहीं बनाएगा वो ये है, ये कभी पैसा नहीं बनाएगा। अब आप चाहें तो इस तरह से इस मॉडल में रह सकते हैं जैसे इतने सालों से, आगे भी रह सकते हैं, या फिर एक सब्स्टिट्यूट है। और वो सब्स्टिट्यूट क्या है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, यहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरर है जो सामान बना रहा है और आपसे ये कह रहा है कि देखिए जी 50 रुपये का सामान यहाँ पे भी रहेगा, बट आप अगर मेरे साथ आते हैं तो हम मीडिएटर किसी को नहीं रखेंगे। जब भी आप सामान यूज़ करेंगे, बाय करेंगे, मैं आपको 20% डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा दूंगा। इसका मतलब हमको जो सामान अभी तक 100 रुपये का पड़ता था वो कितने का पड़ जाएगा? 80 रुपये का हमको पड़ जाएगा। 20 रुपये डिस्काउंट हो जाएंगे हमेशा। साथ में 30 डेज की वो कह रहा है कि मैं आपको एक बायबैक गारंटी दूंगा कि आप 30% भी अगर कंज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्ट को तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं मुझे, अगर आपको ये पसंद नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पहले कभी नहीं मिल रही थी हमको, कि हम वापस कर सकते हैं अगर अच्छा ना लगे। और तीसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैसा कुछ बनाने में, तो वो 30% पैसा जो एडवर्टीजमेंट का जो सेलिब्रिटीज़ ले लेते हैं वो मैं आपको दे सकता हूं, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ टर्नओवर्स क्रिएट करनी पड़ेगी। अब टर्नओवर तो विराट कोहली और अमिताभ बच्चन भी क्रिएट करते हैं किसी न किसी मैन्युफैक्चरर का। यही हमको करना है, पर हमको क्या करना है? सीख के करना है। हमको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, और अगर हम ये टर्नओवर कर लेंगे 30% पैसा हमको मिल जाएगा। अब ये 30% पैसा कितना बड़ा हो सकता है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जो 30% पैसा है कैसे आएगा? 30% पैसा ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, 21% प्लस 9%। ये जो 9% इनकम है इसको हम रेजिडुअल इनकम बोलते हैं। रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है? दो तरह की इनकम्स होती हैं। एक एक्टिव इनकम होती है, यानी ऐसी इनकम जहां किसी काम के अंदर आप अपना समय देते हैं, आपको पैसा आता है, समय नहीं देने पे ये पैसा बंद हो जाता है, यानी सिक्योरिटी इस पैसे की कुछ नहीं है। आमतौर पे 95% ऑफ द पीपल जो जॉब्स में हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, शोरूम के मालिक हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, ये सब लोग क्या है, बहुत अच्छा नो डाउट पैसा बनाते हैं, बट जिस दिन ये टाइम लगाना बंद कर देते हैं उस दिन इनकी इनकम बंद हो जाती है। इसका मतलब उनकी इनकम की सिक्योरिटी कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ देखें, रेजिडुअल इनकम क्या होती है कि आप अगर अपना समय दे रहे हैं तो भी पैसा है, बट अगर आप समय देने योग्य ना रहें, ना दें, तो भी ये पैसा आता रहता है। यानी जो सिक्योरिटी है इस पैसे की वो बनी रहती है, क्योंकि ये जो इनकम है आपकी ये ट्रांसफरेबल है। अब हमको और आपको ये समझना है कि जिस काम के अंदर आप हो, क्या वो जो काम आप कर रहे हो क्या उस काम के अंदर ट्रांसफरेबल इनकम है? अगर नहीं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये एक ऑप्शन है किस तरह से एक मध्य वर्गीय परिवार, एक आम इंसान अपने परिवार के लिए एक रेजिडुअल, एक ट्रांसफरेबल इनकम क्रिएट कर सकता है। ये समझना है 9%। ये जो 21% है ये किस तरह से पैसा आएगा हमको, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये स्लैब्स बने हैं। इसमें 20,000 का टर्नओवर हो गया,
60,000, 1,20,000, 2,40,000, 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख टर्नओवर है। टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके इंसेंटिव भी बड़े हो रहे हैं। अब होगा कैसे? मैन्युफैक्चरर है, ये प्रोडक्ट्स को बना रहा है, आप और हम क्या हैं, कंज्यूमर हैं, हमको कहीं ना कहीं से सामान लेना है। मैं एक अब एग्जाम्पल लेके चलूंगा। मान लेते हैं मेरे परिवार में मुझे 10,000 रुपए के प्रोडक्ट की जरूरत होती है। अभी तक मैं इसको किसी ना किसी रिटेल आउटलेट से ले रहा था, अब मैं यहाँ से नहीं लेके यहाँ से लेना शुरू करूंगा। क्या होगा? 20% मुझे डिस्काउंट मिलेगा, जिसका मतलब 10,000 का 20% डिस्काउंट का मतलब है 2,000 रुपीज़ की मेरी सेविंग्स हो गई। तो इसका मतलब सामान मुझे 10,000 का कितने का पड़ गया? 8,000 रुपये का। अब ये मैंने सामान लिया, माल 30 दिन की गारंटी पे है, अच्छा लगेगा तो इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा वापस। अब अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे पैसे बनाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टर्नओवर्स क्रिएट करनी है। तो ये टर्नओवर्स कैसे होंगी? मैं अकेला तो 10 लाख का नहीं कर सकता, मैं तो 10,000 का कर रहा हूँ। तो हम एक टीम क्रिएट करेंगे। अब ये टीम कहाँ से आएगी? देखिए, हम लोगों के पास एक लिस्ट होती है। किसके अंदर होती है? वो मोबाइल के अंदर होती है। आपके और मेरे मोबाइल के अंदर 50 से 100 लोग हैं। ये कौन लोग हैं? हमारे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, काम के सिलसिले से हम जानते हैं। ये लोगों के भी क्या है? अपने अपने परिवार हैं, और इनके घर में भी आपके घर की तरह हर महीने जो है सामान की आवश्यकता होती है। 5,000, 6,000, 10,000, ये डिपेंड करता है परिवार कितना बड़ा है, किस तरह का उसका जो है कंजप्शन होता है। और ये लोग जो है हर महीने कहीं ना कहीं से सामान लेके आ रहे हैं ऑलरेडी। अब अगर मैं इनको ये बताता हूँ, 50 परिवारों से बात करता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि यहाँ से सामान लेने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, डिस्काउंट हो सकता है, माल पे गारंटी हो सकती है, पैसे ही बना सकते हैं, तो शायद मैं अगर 50 परिवारों से बात करूँ तो मेरे साथ कुछ परिवार ऐसे होंगे जो मेरे साथ एसोसिएट करेंगे। मान लेते हैं, मैं एक रैंडम एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते हैं 12 परिवार, और ये भी आते हैं और मेरी तरह अपना 10,000 का सामान जो पहले ये किसी ना किसी रिटेल आउटलेट से ले रहे थे, अब यहाँ से नहीं लेके ये लोग कहाँ से लेंगे? ये भी यहीं से लेंगे जहाँ से मैं ले रहा हूँ। तो क्या होगा? 12 परिवार अगर 10,000 का करेंगे तो ये 1,20,000 की सेल हो गई है। अब 10,000 मेरी अपनी व्यक्तिगत है, तो ये कुल सेल कितनी हो गई है? 1,30,000। 9% का इंसेंटिव हो गया क्योंकि 1,20,000 से ऊपर हो गया। 1,30,000 का अगर मैं यहाँ पे 9% निकालूंगा तो ये रफली मोटा मोटा 12,000 रुपये आप इसको मान लीजिए। इस 12,000 में से मेरी जो इनकम होगी वो कितनी होगी? रफली 7 से 8,000 रुपये मेरी होगी। अब 7 से 8,000 रुपये मुझे ऐसे मिल गया, 2,000 रुपये मुझे सेविंग से मिल गए। तो अगर देखा जाए तो मेरे को कितना पैसे का रिटर्न हो चुका है? अप्रॉक्सीमेट लगभग 10,000 रुपये तो मुझे वापस हो चुका है। तो सामान जो मैंने परचेस किया वो मुझे कितने का पड़ा? तो ये समझना है, ये फ्री हो गया। लोग कहते हैं एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं कहता हूँ आप समझे नहीं, थोड़ा सा बिजनेस बनाइए, जिंदगी भर के लिए फ्री हो सकते हैं। वरना जहां आप सस्ते प्रोडक्ट ले रहे हैं वहां ना क्वालिटी है और ना कभी आपके जिंदगी भर वो फ्री हो सकते हैं। अब ये जो 10 लोगों ने सामान खरीदा, इन्होंने अपना 10,000 का परचेजिंग करा, इनको अभी क्या मिला? 20% डिस्काउंट। इनकी सेविंग कितनी हुई? 2,000। इसमें भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हमें पैसा बनाना है, तो सेम प्रोसेस हम डुप्लीकेट करेंगे। ये लोग भी लोगों को जानते हैं, जैसे मैं इनको जानता था, इनके भी लोग हैं, और हम इनके अगर लोगों से बात करते हैं तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ लोग आएंगे। और ये हर आदमी, इसको हर महीने सामान की आवश्यकता होती है, पर ये अब किसी ना किसी रिटेल आउटलेट से अभी तक ले रहे थे, पर अब ये यहाँ से नहीं लेंगे। सब कहाँ से लेंगे? मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, सब मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं। और इस तरह क्या होगा? एक ज़्यादा बड़ी टीम बनेगी, ज़्यादा लोग होंगे, सबके सब एक ही जगह से सामान खरीद रहे होंगे, तो मैन्युफैक्चरर का जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा। मान लेते हैं 100 परिवार हो गए और वो सब 10-10 हज़ार का सामान ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो कलेक्टिव सेल हो जाएगी वो 10 लाख रुपए की हो जाएगी। अब इस 10 लाख रुपए की जब सेल होगी तो इसका 21% पैसा बटेगा। ये 21% पैसा होता है 2,10,000 रुपए। ये 2,10,000 क्या है? पूरा आपको नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा नेटवर्क में। बट यहाँ पे जो आपकी जो इनकम है वो कितनी हो सकती है? वो रफली अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आज की तारीख में आप जो भी पैसा बना रहे हैं, अगर उस पैसे के अंदर अगर ये 1 लाख रुपए जुड़ जाए, जैसे मैंने शुरू में बोला था 1 लाख रुपए अगर जुड़ जाता है तो दोस्त क्या क्या हो सकता है? इसके संभावनाओं के बारे में आप सोच के देखिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये क्या करना होगा। इसको अगर आपको शुरू करना होगा, इसमें जिस जो आदमी आपको ये प्लान दिखा रहा है उससे आप बात करिए। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, बिजनेस आपका शुरू हो जाता है। प्लस हम एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे, जब आप इसको शुरू करोगे तो इसमें एक खास चीज आपको मिलेगी, वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? अगर आप इस बिजनेस में आएंगे और अगर आप सीरियस होंगे तो आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो ऑलरेडी ये जो पैसा मैंने आपको 1 लाख रुपए दिखाया, ये 1 लाख रुपए प्लस इससे ज्यादा पैसा बना रहे हैं, वो आपकी मदद करेंगे इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने में, बशर्ते आप वो काम अगर करेंगे जो काम आपको बताए जाएंगे। तो ये एक पार्टनरशिप की शुरुआत है, दोनों हाथों से ही ताली बज सकती है, और इस तरह से अगर हम मिलकर काम करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ठीक है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट प्लान बताया है। अब आपको करना क्या है
कि ये जो प्लान मैंने आपको बताया है इसकी आप प्रैक्टिस करिए। रोज कम से कम 4 बार 5 बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए, पत्नी बच्चों की हर किसी को इसको दिखाइए। आप अगर इसकी 5-6 बार अगर रोज करेंगे तो अगले 3 दिन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 15-20 बार इस प्लान को बोर्ड पे कर देंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था। इस चीज को अगर आपने कर लिया तो आपका बिजनेस जो है बैसाखियों से हट जाएगा और आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा पूरा, और ये बिजनेस आप बहुत तेजी से बिल्ड कर जाएंगे। तो इस प्लान को मैक्सिमम बार जो है कोशिश करिए, और इसको जितना जल्दी हो सकता है आप देने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। गुड एडम।